एवरीबॉडी, दिस इज़ योर फ्रेंड सोनिया कल्लानी। एंड आज का हमारा टॉपिक है इनर डिसिप्लिन इज़ इक्वल टू आउटर पावर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड मैं चाहती हूँ कि आप ना पेन पेपर लेके बैठो और जो चीज़ें बोल रही हूँ लिखते जाओ, पॉइंट्स बनाते जाओ, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई लर्नड इन लाइफ। मैं ना चीज़ों को लिख लिख के सीखती हूँ, बिकॉज मेरे ब्रेन में वो बेटर रजिस्टर होती है। इनफैक्ट आज डेट तक मेरे बेड साइड एक छोटी डायरी पड़ी होती है जिसमें एक क्वेश्चन रोज होता है, व्हाट डिड आई लर्न टुडे? आज मैंने क्या सीखा? एंड दैट वन क्वेश्चन हेल्प्स मी learn every day. Sometimes it could be as simple as take rest. Don't overburden yourself from something. So very important is, what are you learning and are you making notes of it? नहीं तो नॉलेज आता जाएगा, मतलब इतना नॉलेज आएगा, इतना नॉलेज आएगा, बट नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, उसको अपने लाइफ में निकाल के घोलना पड़ेगा, राइट? तो आज हम बात करने वाले हैं इनर डिसिप्लिन जो क्रिएट करता है आउटर पावर। ठीक है, रिमेंबर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ। जितना मैंने सीखा है लाइफ में वो आप लोग से शेयर कर रही हूँ। नाउ, आपको कभी लाइफ में ऐसे लग रहा है कि लोग मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, मैं पावरफुल नहीं फील कर रही हूँ अपने घर में या अपने काम पे? आई एम नॉट गेटिंग दैट वैल्यू, दैट रिस्पेक्ट, दैट आई ट्रूली डिजर्व। नाउ, ये आपको आउटर लेवल पे दिख रहा है। अगर आपको चाहिए बाहर दुनिया में लोग आपको एक पावरफुल इंसान की तरह देखें, तो पहले जो फर्स्ट पॉइंट जहाँ से शुरू करना है वो है अपने अंदर का डिसिप्लिन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इनर डिसिप्लिन क्या होता है? इनर डिसिप्लिन होता है, यू से व्हाट यू सेड यू वुड डू। मैंने अगर बोला मैं 5 बजे मीटिंग पे जाऊंगी, मैं 5 बजे मीटिंग पे जाऊंगी। मैंने बोला मैं 8 बजे वर्कआउट करूंगी, मैं 8 बजे वर्कआउट करूंगी। मैंने बोला मैं डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं खाऊंगी, मैं डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं खाऊंगी। सो इवन व्हेन नोबडी ऑन दिस अर्थ इज वॉचिंग यू, you are still following that inner discipline, that protocol for yourself. एंड स्पेशली पता है उन दिनों पे आपको इनर डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है जहाँ आपके इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं, क्योंकि जब हम इमोशनली सैड फील करते हैं तो हमारा हाथ हमारे फ्रिज में जाता है, अपना चॉकलेट निकाल के कुछ मीठा खाने का मन करता है। जब हम गुस्से में होते हैं, एंग्री होते हैं, तो हमारा मन करता है दो चीज़ें उठा के फेंक देने का, टू ब्रेक समथिंग। सो हमें इनर डिसिप्लिन फॉर्म करना है अपने अंदर। नाउ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑन दिस अर्थ, ये लोग पता है किस चीज़ से रूल्ड होते हैं? मूड, मूड के गुलाम होते हैं। अभी मूड नहीं कर रहा है, मैं वर्कआउट नहीं करूँगा। अभी मूड नहीं कर रहा है, मैं डाइट नहीं करूँगा। अभी मूड नहीं कर रहा है, मैं क्लास नहीं करूँगा। यू नो वैलिडेशन ये लोग ना करते ही इसलिए क्योंकि सामने वाला देखे और बोले वाह क्या खाना बनाया है, वाह क्या काम किया है, नंबर वन, अरे नया आईफोन आ गया, वाह। मतलब बेसिकली आप जो कर रहे हैं आपको बाहर से वैलिडेशन चाहिए, तभी के लिए तो आप कर रहे हैं ये सब। नेक्स्ट इज पीपल आर रूल्ड बाय फियर। अरे मुझसे ये छीन तो नहीं लेंगे घर, तो मैं ना अभी दबदबा मचा के रखूं यहाँ पे, आई क्रिएट दैट बिकॉज यू आर इनसिक्योर डीप डाउन, आपको फियर है कि दिस विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू। पीपल आर ऑल्सो रूल्ड बाय कंफर्ट। अरे लाइफ अच्छी चल रही है यार, तो क्यों और एम्बिशन और इन सब के पीछे भागने का, यू नो and 90% of the world is ruled by distraction, Instagram reels, porn देख देख के, अपना माइंड टोटली एफ कर देने का, फालतू के गॉसिप, किटीज, ये सब में अपना टाइम ना वेस्ट करने का।
तो जो मेजॉरिटी पीपल होते हैं, लाइक मैंने आपको बताया कि वो मूड से कंट्रोल होते हैं। उनको दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होती है कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे बोले मैं आज कितनी अच्छी लग रही हूँ, लोग मुझे बोले कि हाय तूने कितना पैसा कमा लिया, तू देख तूने वहाँ पे कैसे सबके सामने किया। बेसिकली आप वो एक्शन ले रहे हो बिकॉज आपको वैलिडेशन चाहिए, सो मूड, वैलिडेशन, फियर कि मैं नहीं करूँगी तो कोई मुझे पूछेगा नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी इस दुनिया में, एंड ऑल ऑफ दैट। फियर कि आपसे कुछ छूट जाएगा, डर के मारे आप वो चीज़ करते हो। नेक्स्ट इज कंफर्ट कि इतना हम अपने लाइफ में जहाँ पड़े हैं ना अभी, हम यहाँ इतने स्लॉपी हो जाएं, इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि कोई हमें कुछ नया सीखने को बोलेगा, क्या ज़रूरत है नया सीखने की, सब अच्छा है यार, यहाँ तक पहुँचे हैं बड़ी बात है करके। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज डिस्ट्रैक्शन। एंड डिस्ट्रैक्शन के लिए तो मैं कहती हूँ आपका मोबाइल एक बहुत बड़ा रास्ता है, जिसके थ्रू करोड़ों चीज़ें हैं ऑनलाइन जिससे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए स्लीप इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन। छोड़ो ना, इसको नहीं डील करना है, सोते रहो, आलसीपना करो, ऐसे ही टाइम वेस्ट करो स्क्रॉल कर करके। नाउ दिस जो है ना, ये जो हैबिट्स हैं, ये हमें दो चीज़ें बनाती हैं, एक हमें वीक इंसान बनाती है और दूसरा हम ना रिएक्टिव मोड में रहते हैं। कोई हमें कुछ बोल देता है तो हम चिढ़ जाते हैं और हम सीधा सामने वाले को अटैक करते हैं कि नहीं तुझे ये करना चाहिए, तुझे बेसिकली बहुत रिएक्ट कर लेते हैं हम लोग। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ हम पावरफुल बन सकते हैं बाहर की दुनिया में, जब हम अपनी अंदर की मन में, अपने अंदर की दुनिया में डिसिप्लिन्ड होना शुरू हो जाए। दैट मीन्स अपने आप को कैसे डिसिप्लिन करेंगे, जब हम अपने सेल्फ को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। जितना हम अपने सेल्फ को कंट्रोल करेंगे उतना बाहर हमारी वर्ल्ड में क्रेडिबिलिटी अच्छी होती चली जाएगी। पता है क्या, इस दुनिया में कोई भी, नो बडी विल ट्रस्ट समवन हु कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स। न इन्वेस्टर्स, न पार्टनर्स, द फॉलोवर्स, even subconscious mind of other people will not trust you. So if you want people to trust you, you have to control yourself. कंट्रोल करोगे कैसे सेल्फ को? अपने इनर डिसिप्लिन को। इनर डिसिप्लिन चार चीज़ों से बनता है। नंबर वन, कंसिस्टेंसी। ये एक काम है, मैं रोज़ करूँगी, एवरी डे विदाउट फेल, कंसिस्टेंट है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो इनिशियली, बट कंसिस्टेंट है। नंबर टू, रिलायबिलिटी। आप किस पे रिलायबल फील करोगे? जिसने आपको कुछ काम बोला और आपने वो एग्जीक्यूट किया, दैट इज रिलायबिलिटी। थर्ड इज काम अंडर प्रेशर, मतलब कितना भी केओस चल रहा हो, प्रेशर हो, सिचुएशन हैवी हो, आपने काम को अपना सुपर पावर बना के रखा हुआ है। आपके मन को ना अब 10 डायरेक्शन में भागने की ज़रूरत नहीं है। उसको ना एक गॉड का ना एक प्रिंसिपल बड़े अच्छे से पता होता है, जिसको कहते हैं सरेंडर, कि भाई जो हो जाए उसके हाथ में मेरी डोरी पड़ी हुई है। तो वॉट एवर बैड ऑल्सो इज हैपनिंग ना, ही इज गोइंग टू टर्न इट फॉर माई गुड। तो आपको बहुत सॉलिड अंदर से वो आवाज़ आती है, एंड वो आवाज़ आपको बहुत काम रखती है इन द मोस्ट chaotic सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ। एंड इनर डिसिप्लिन का मतलब होता है इंसान सच में स्ट्रांग है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए स्ट्रांग नहीं है, वो सच में अंदर से स्ट्रांग है। इसको कहते हैं खुद पे काबू करना, अंदर में डिसिप्लिन बनाना। नाउ लोग ये चीज़ें ना आप में एनालाइज नहीं करते हैं, लेकिन फील करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। वो जो फीलिंग होती है ना, वो आपके आगे रिस्पेक्ट बन के आती है, वो आपके आगे अपॉर्चुनिटीज़ आती है बन के। बिकॉज़ लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि उनको पता है यार, ये कहीं न कहीं ये फ़ील कर पाते हैं कि अंदर के लेवल में ना ये इंसान खुद पे बड़ा डिसिप्लिन्ड वे में काम कर रहा है करके।
तो वो आपकी रिस्पेक्ट काम पे भी करेंगे, बाहर दुनिया में भी करेंगे। अपॉर्च्युनिटीज़ ना आप खींच के अपनी तरफ लाओगे। क्यों? क्योंकि वो नोटिस करेंगे कि यार ये बंदा जो बोल रहा है एक्चुअली वो कर रहा है। ये फेक नहीं रहा है, ये बड़ा जेन्युइन इंसान है। व्हाट ही इज़ सेइंग इज़ ही इज़ डूइंग और बड़ा कंसिस्टेंटली ये काम कर रहा है। नाउ जब डिसिप्लिन हमारे अंदर आता है ना, ओके, मैं डिसिप्लिन को एक प्यारा वर्ड देती हूँ, अंदरूनी शक्ति, मतलब इनर स्ट्रेंथ। मेरे लिए पर्सनली डिसिप्लिन का मतलब मेरे अंदर में कितनी इनर शक्ति मुझ में कितनी है। क्योंकि जैसे जैसे डिसिप्लिन आता जाता है ना, वैसे ही इंटरनल नॉइज हमारा कम होना शुरू होता है। यहाँ से डिसिप्लिन ऊपर बढ़ता है हमारे अंदर, हमारी अंदरूनी शक्ति बढ़ती है, और वहाँ से अंदरूनी नॉइज़ धीरे 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 माइंड का बंद हो जाता है। अभी आपके मन के अंदर का नॉइज़ कैसे होता है मैं वो समझाती हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को। आपको डाउट होता है, मैं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं क्या करूं, ये डिसीजन लूं, ये डिसीजन नहीं लूं। ये डाउट्स, इनडिसाइसिवनेस, मतलब क्या, आपके मन के अंदर नॉइज़ है बहुत ज़्यादा। फैंटेसी में जीना कि व्हाट, मनी मन में फैंटेसी बना के रखना, लिमरिंस रखना दूसरों के लिए, और अपनी ना ख्याली पकाओ दुनिया में जीते रहना। अगेन अ साइन ऑफ अनडिसिप्लिन्ड माइंड। यू नो रूमिनेशन, मतलब पास्ट में जो हुआ, इसने ऐसा किया, इसने घर से निकाल दिया, इसने कितना गलत बात बोला, इसने वो चोरी कर लिया मेरा। ये सब क्या है? रूमिनेशन। ये मतलब पास्ट में पड़े रहना, आपका माइंड अनडिसिप्लिन्ड है, इसके लिए वो बार बार रूमिनेट कर रहा है, मतलब पीछे जा रहा है और पास्ट के पंगों में फंसा हुआ है। वो अभी भी 10 साल पुरानी स्टोरी आपके दिमाग में घुमा रहा है करके। एक जो माइंड अनडिसिप्लिन्ड होता है ना, वो माइंड फटक से अटैच हो जाता है। अटैचमेंट मतलब इतनी सॉलिड हो जाती है उस माइंड को, फट हार्डली आप किसी से मिले लेकिन आप अटैच हो गए उनसे। हार्डली आप किसी को जेन्युइनली भी जानते हो बट आप अटैच हो गए उनसे। यू नो एंड एक अनडिसिप्लिन्ड माइंड है ना, वो सेकंड गेस करता है, ये मैंने सही किया नहीं किया, मैंने ये खर्चा सही किया नहीं किया, मैंने ये जो आंसर दिया सही दिया नहीं दिया, शायद मैं माइंड चेंज कर लेती हूँ। अच्छा, पहले तो मैंने नो बोला, नहीं जाऊंगी इस इवेंट पे, अब चली जाती हूँ करके। एक सेकंड गेसिंग के सर, वो आप ना दो वर्ल्ड्स में जीते हो करके। नाउ ये सारी साइंस होती हैं एक अनडिसिप्लिन्ड माइंड की, जिसको मैं कहती हूँ कि जिसके मन में अंदर की शक्ति नहीं होती है ना स्ट्रॉन्ग लेवल पे, उनका माइंड होता है ना बड़ा अनडिसिप्लिन्ड होता है, तो ये सारे उनके सिम्टम्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार, मैं बड़ा डाउट करती हूँ, मैं बड़ा फैंटेसी ख्याली पुकाव में रहती हूँ, मैं बड़ा पास्ट के रूमिनेशन में रहती हूँ कि यार इसने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, इसने 5 साल पहले ऐसे बोला, इसने ये चुरा लिया, और आज तक वो बातें आपको हर्ट होती हैं। मैं ना बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ, फिर छोड़ नहीं पाती हूँ, मुझे छोड़ने में बहुत रोना आता है। मैं सेकंड गेस करती हूँ, मैं कर पाऊँगी? नहीं यार, मैं कंफर्ट ज़ोन में ही बैठी रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको थोड़ी-सी भी है, तो दैट मीन्स आपके मन में इनर शक्ति कम है, एंड आपका मन इस वक़्त अनडिसिप्लिन्ड है, ठीक है? अब इसको डिसिप्लिन्ड माइंड क्या होता है पहला तो वो समझते हैं। एंड हम सब कभी ना कभी स्टेज ऑफ लाइफ में से अनडिसिप्लिन्ड माइंड में से होते हैं। ये सब लाइफ से हम सीखते हैं ना, दैट्स व्हाई द जर्नी ऑफ लाइफ इज सो ब्यूटीफुल ना, एंड मुझे तो मज़ा आता है स्टूडेंट ऑफ लाइफ बन के। नाउ अ डिसिप्लिन्ड माइंड, सुनो सुनो सुनो, डिसिप्लिन्ड माइंड मतलब अंदर से एक शक्तिशाली मन वो होता है जो क्वाइट होता है। अंदर से शक्तिशाली मन वो होता है जो क्वाइट होता है। मतलब क्या, नेटफ्लिक्स बंद, टीवी बंद, आवाज़ बंद, फ़ोन बंद, स्क्रीन हटा दो, चुपचाप से लाई डाउन कर रहे हो बेड के, और आपका मन अंदर से शांत है। आपको 2 घंटे भी कोई बोलेगा कुछ मत कर, चुपचाप से यहाँ बैठे हो, अंदर से आपका मन शांत है। अ डिसिप्लिन्ड माइंड इज क्वाइट।
एक कहते हैं ना अंदर से जिसकी शक्ति होती है ना, जिसमें इनर लेवल की शक्ति होती है, वो बहुत क्वाइट होता है। अब ये क्वाइट जो होता है, जो साइलेंस होती है ना अंदर माइंड के, वो पता है क्या उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं क्वाइट माइंड के? वो आपको क्लैरिटी दे देती है, यहाँ जाना है यहाँ नहीं जाना है, ये इंसान से बात करना है नहीं करना है, ये आगे बढ़ना है वहाँ नहीं बढ़ना है। क्लैरिटी, क्लैरिटी, क्लैरिटी। और प्रिसिशन ना, मतलब एग्जैक्ट आपका माइंड बोलेगा ये प्रिसिशन। एक तो क्लैरिटी मिलती ही मिलती है, प्रिसिशन भी मिलता है, टाइमिंग आपकी सही होती है। एंड बेस्ट थिंग पता है, आप बड़ा बड़ा स्ट्रेटेजिक पेशेंस भी रखते हो। क्लैरिटी कंपाउंड्स फास्टर देन एफर्ट। आप काम करते रहो लेकिन आपको क्लियर ही नहीं है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो क्या फ़ायदा? लेकिन अगर आपको एक बार क्लैरिटी आ गई, फिर एफर्ट लोगे ना फटाफट, आप क्या बोलते हैं ना, वो कंपाउंड करेगा। तो इसके लिए इनर डिसिप्लिन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना हम इनर डिसिप्लिन्ड रहेंगे, उतना हमें बाहर आउटर पावर मिलता चला जाएगा लाइफ में। यू नो अब इनर जो डिसिप्लिन है ना, सबसे पहली चीज़ ये हमारी आइडेंटिटी बनाता है। जैसे हम पैदा होते हैं और माँ-बाप हमें नाम नहीं दे देते हैं, तो जैसे-जैसे हम अपने मन को अंदर से डिसिप्लिन करते चले जाते हैं ना, वो हमें नाम देता है, एक नई आइडेंटिटी देता है करके। जब बार-बार आप जो प्रॉमिस खुद से करते हो, आप वो पूरा करते हो ना, तो समथिंग वेरी अमेजिंग हैपेंस। आपके मन से ना ये सारे क्वेश्चंस है ना, एम आई गुड इनफ, कैन आई डू इट, व्हाट इफ आई फेल, ये सब गायब होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज सेल्फ ट्रस्ट हो रहा है ना। आपने रात को सोते समय पेज पे लिख लिया, भैया मैंने ये चार चीजें करनी है कल उठ के, और आपने वो चार चीजें की, और ऐसा आपने ना 100 दिन लगातार कर दिया, तो 101 डे पे आपका माइंड बोलेगा, भाई ये तो जो बोल रही है वो कर रही है, मतलब दिस इज अमेजिंग, दैट व्हाट शी इज सेइंग शी इज डूइंग, एग्जीक्यूशन कर रही है। तो ये गुड इनफ कैसे नहीं हो सकती? तो वो आपको नया नाम देती है, एक नई आइडेंटिटी देती है, दैट यस यू आर गुड इनफ। और जो वो नया नाम आपको मिलता है, वो जो आइडेंटिटी आपको मिलती है, वो आपके लाइफ को पूरी तरह बदल देती है। वो पता है क्या करती है? जब आपके वर्ड्स होते हैं ना, जब आप बात भी करते हो ना, दे लैंड हेवियर ऑन अदर पीपल। आपकी प्रेजेंस जहाँ जाती है ना, वो सारे उस स्टेबलाइज कर देती है उन जगहों को। आपका नो मतलब नो होता है, इट कैरीज अ वेट, एंड पीपल लीन इनटू योर डिसीजंस। वो कहते हैं यार ये बंदे का डिसीजन है ना, तो बिकॉज इनर डिसिप्लिन उस इंसान का, अंदरूनी मन की शक्ति बड़ी स्ट्रांग है उस इंसान की, वो लीडर बनता है, और करोड़ों लोग उसको फॉलो करते हैं। जितने फॉलोअर्स होते हैं ना, दैट इज बेस्ड ऑन इनर डिसिप्लिन, उस इंसान का बड़ा शार्प होता है। और ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक अर्न्ड सर्टेनिटी है, एक कमाई हुई सर्टेनिटी है, कि यस आई एम सर्टेन दैट इसने बोला है ये करेगा ही करेगा। बिकॉज आपके इनर वर्ल्ड में आप जो अपने आप को बोलते हो, वो आप एक्चुअली करते हो। इसको अपने डे टू डे लेवल पे पता है कैसे लाओ? रोज एवरी डे सोने से पहले एक छोटा पोस्ट इट नोट ले लो, उस पे लिखो कल के दिन में ये तीन चीजें मैं करूंगी, एंड सुबह उठते ही वो तीनों को एग्जीक्यूट करना ही है, चाहे आपका मूड है नहीं है, चाहे घर में कुछ केओस हो गया है, ड्रामा हो गया है, शायद सडनली अभी तबीयत ठीक नहीं, मतलब वॉट एवर हैपन्स ऑन दी आउटसाइड, आपने डिसीजन बना दिया भाई ये तो अब दुनिया इधर उधर हो जाए, ये तीन चीजें तो होना ही होकर ही रहेंगी। पता है जब मैं अपनी लाइफ में अपने इनर शक्ति पे काम कर रही थी ना, अपने मन की इनर शक्ति पे, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आई मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा माइंड तो बहुत वीक था, बहुत वीक था। मैं सोचती थी अच्छा मैं ये तीन चीज़ें करूँगी, फिर फ़ोन आ जाता था, अच्छा यहाँ चलना है तुझे, और मैं चली जाती थी। और फिर नेक्स्ट डे सोचती थी अच्छा ठीक है अभी मैं ये कल कर लूँगी।
दैट इज़ हाउ वीक माई माइंड वॉज। फिर एक ऐसा टाइम आया, मैंने कहा दुनिया इधर की उधर हो जाए, पहले ये 3 काम होंगे, ये होने के बाद तुम्हें जाना है तो बाहर जा सकती हो सोनिया, लेकिन ये नहीं होंगे तो यू आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग एल्स। एंड मैंने ना अपनी पकड़ पकड़ी, कहते हैं ना कि खुद के साथ ना ऐसे लिटरली आई बिकेम रूथलेस विथ माई सेल्फ। ये 3 चीज़ें, मतलब ये 3 चीज़ें, दुनिया इधर, दुनिया उधर, करना है मतलब करना है। एंड गेस व्हाट? जितना मैं उस चीज़ को प्रैक्टिस करती गई, उतना वो स्ट्रॉन्ग होता चला गया। फिर मेरे लिए वो 3 से 5, 5 से 10 चीज़ें कब बनी मुझे पता ही नहीं चला। इट वाज़ लाइक माय माइंड वाज़ एन्जॉयिंग दैट डिसिप्लिन। उसे मज़ा आ रहा था अंदर ही अंदर स्ट्रॉन्ग होते हुए। उसे ना चस्का लग गया था अब इनर लेवल पे स्ट्रॉन्ग होते हुए, वो अंदर से और भी उसे मज़े आने लगे गाइस। मेरे मन को मज़ा आने लगा कि यार ये जो लिख रही हूँ ना, टक 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 टिक मार्क कर रही हूँ, राइट 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 राइट। पहले एक छोटे पोस्टेड नोट पे लिखती थी 3 चीज़ें, फिर तो बाकायदा मैंने डायरी ऑर्डर कर दी कि भाई ये मेरा टू डू लिस्ट है। फिर तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पे एक ऐप डाउनलोड कर दिया, आवर ब्लॉग बोल के। इट्स अ फ्री ऐप, यू गाइस कैन डाउनलोड इट, आवर ब्लॉग। मैं हर घंटा अपना अभी डिज़ाइन करने लगी। ये 2 घंटा ये मीटिंग में जाएगा, ये 1 घंटा ट्रैवल में जाएगा, ये 1 घंटा लंच में जाएगा, ये 1 घंटा वर्कआउट में जाएगा, ये 1 घंटा वॉक में जाएगा, ये 1 घंटा वॉक के साथ मैंने पॉडकास्ट भी सुनना है, ये 1 घंटा बेड के सोने से पहले मेरे को रीडिंग करनी है। बाकायदा आवर के हिसाब से चीज़ें चलना शुरू हो गई। तो मेरी आइडेंटिटी बदल गई। तो वो जो वीक माइंड था, जो इधर-उधर ऐसे ही नाच रहा था, गा रहा था, कभी ये तो कभी वो, तो कभी ये, जो डाउट्स में रह रहा था, अब वो सर्टेन होने लगा। अब वो सर्टेन होने लगा। बोलते हैं ना, एंड आई एम टेलिंग यू, जितना अंदर आप डिसिप्लिन्ड होते चले जाओगे, उतना बाहर दुनिया में आप पावरफुल होते चले जाओगे। आपकी प्रेजेंस मैटर करेगी, आपके वर्ड्स पावरफुल लगेंगे, एंड आपकी डिसीजंस ऐसे प्रिसाइसली राइट जाके हिट होंगे। और जितना ना हम अंदर ही अंदर ताकतवर होते जाते हैं ना, उतना ही हमको टाइम लेवरेज भी मिलता है। इसका मतलब क्या, मैं समझाती हूँ। जिनमें इनर स्ट्रेंथ नहीं होती है, ओके, दैट मीन्स जो लोग अनडिसिप्लिन्ड होते हैं ना, वो कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं, बंद कर देंगे बीच में। 10 दिन जाएँगे वर्कआउट, 11 दिन भूल जाओ। वो बोलते हैं ना, हर बार नई चीज़, आज नया ये कैफ़े, आज नया ये शॉपिंग, आज ये, आज वो, हर हर दिन ना दे चेज़ नॉवेल्टी। अ, ये ना जल्दी चीज़ें छोड़ देते हैं, नहीं वर्कआउट होता ना तो जल्दी वो तपस्या ही नहीं करेंगे। उनमें तपस्या करने की वो क्वालिटी नहीं होती है। एंड उनकी ना डेली एनर्जी ना लीक होती है, ऐसे लगता है कुछ है ही नहीं, इसमें ना कोई एनर्जी नहीं है, कोई जान नहीं है। इसके फेस को देख के ऐसे लग रहा है सारे रंग उड़ गए हैं इसके, ये बस ऐसे ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दे आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, इनर सर्टेनिटी नहीं है ना, तो वो इनर सर्टेनिटी रेडिएट होती है आपके ऑरा में बाहर। लेकिन जो लोगों में अंदरूनी मन की शक्ति बहुत पावरफुल होती है, दैट मीन्स वो बड़े डिसिप्लिन जो लोग होते हैं ना, वो मतलब उन्हें मजा आता है अपना दिन प्लान करने में। कल मैंने ये करना है, ये घंटे ये करना है, ये घंटे ये, दे लव प्लानिंग देयर डे। उनको पता है ये इनका डेली एक्शन ना कंपाउंड हो रहा है, एंड उन्हें लॉन्ग इनफ वो चीज़ें करने में मना मज़ा आता है, बिकॉज उनको पता है मैं जितना ये ज़्यादा एक्शन लूँगी, उतना मैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे डोमिनेट कर पाऊँगी। वो छोटी लेवल की गेम खेलते ही नहीं हैं। उनको पता है मैंने अगर इसमें हाथ डाला ना तो लंबे चलने के लिए डाला है। वो ग्रेटिफिकेशन को डीले करते हैं, मतलब क्या, उनको जल्दी रिवॉर्ड नहीं चाहिए।
यार मैं ये पूरा हफ्ता करूँगी तो ये रिवॉर्ड आएगा, यू नो। तो दे डील वो पर्पसली डिले करते हैं ग्रेटिफिकेशन को, बिकॉज़ उन्हें ना मज़ा आता है जब टाइम उनके लिए काम करता है। तो आउटर जो पावर है ना, दैट इज़ नॉट स्पीड, दैट इज़ आपने कितना ड्यूरेशन, लंबा टाइम तक खुद पे काम किया है और किस डायरेक्शन में काम किया है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड एक बोलते हैं ना, पावरफुल इंसान का पता है क्या ब्यूटी क्या होती है, बाहर की दुनिया उसको रिस्पेक्ट क्यों करती है, बिकॉज उसका कंपाउंडिंग बिहेवियर होता है, कंसिस्टेंटली राइट एक्शंस लिए होते हैं उस इंसान ने बड़े लंबे समय तक। नाउ एक ना ब्रूटल ट्रूथ बताती हूँ, जो भी इंसान लेस इमोशनली रिएक्टिव होता है उसके पास जिंदगी में ज्यादा पावर होती है। Whoever is less emotionally reactive has more power। इसका मतलब क्या, जब आपको अंदर में डिसिप्लिन होता है ना, आप यूं डिटैच करते हो लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से, आप फटाफट डिटैच कर जाते हो। आप में लंबे लेवल का पेशेंस होता है, मतलब सबर इज योर कोर क्वालिटी। एंड बेस्ट थिंग पता है डिसिप्लिन लोगों का क्या होता है, दे हैव द एबिलिटी टू वॉक अवे फ्रॉम शिट। दे आर लाइक, ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे लेवल का ही नहीं है इंसान, वो उससे बड़ा क्विकली वॉक अवे हो जाएंगे। सो कुछ लोग देखे जिनके, जो बहुत वीक लोग होते हैं ना, जिनका माइंड डिसिप्लिन नहीं होता है, जस्ट बिकॉज दे क्रेव कनेक्शन, दे टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप्स। अरे जितनी भी बेइज्जती करता है ये इंसान, कर लेने दो, एटलीस्ट ये एक कनेक्शन तो है, ये एक तो रिश्ता है, बाकी सब तो कट रहे हैं। अरे कट रहे हैं तो कटने दो, खुद की इज्जत तुम खुद रखो। क्या खुद के साथ नहीं जी सकते हो? लोगों में सहारा ढूंढना बंद कर दो, यू नो। छोटी छोटी बातों पे स्टॉप लुकिंग फॉर इमोशनल क्रचेस इन अदर पीपल। नाउ it's very important that your ability to walk away, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यार ये नहीं समझ आ रहा है, नहीं ये करना है, ये सही है, आई वॉन्ट टू फॉलो दिस पाथ। नाउ इंसान में अंदरूनी शक्ति, मतलब इनर डिसिप्लिन आता कैसे है? एक तो रूटीन सेट करने से, नंबर वन। नंबर टू रेपिटेशन, रोज इन एंड आउट सेम थिंग करना, एवरी डे सेम बिहेवियर पैटर्न, सेम डिट्टो सेम टू सेम आप करते हो, बाकायदा आप कॉपी पेस्ट सेम टू सेम चीज़ करते हो ना। जब आप सेम रूटीन करते हो, सेम रेपिटेशन करते हो, सेम पॉजिटिव बिहेवियर करते हो, तो ये मोमेंटम बनता है आपके लाइफ में। आपने 6 महीना वो सेम चीज़ की, मोमेंटम बना दिया, मोमेंटम से आपकी रेपुटेशन बन गई, रेपुटेशन अब पावर बन जाएगी आपके लाइफ में। एंड बाय द टाइम द वर्ल्ड विल नोटिस यू, आप ऑलरेडी वहाँ इनर डिसिप्लिन के अंदरूनी शक्ति आपने टॉप नॉच कर रखी है अपनी। नाउ आप जो पावर होल्डर्स हैं ना, आप उनको कभी नोटिस करेंगे ना, इनकी हैबिट्स बड़ी बोरिंग होती हैं, प्रिडिक्टेबल होती हैं इनकी वैल्यूज़, यू नो। बट ये लोग इमोशनली अनशेकेबल होते हैं, ये चीज़ों से इतना जल्दी रिएक्ट, ड्रामे फामे कुछ नहीं करती हैं, बड़ा इनके अंदर ना, इनका काम इनका बेस्ट फ्रेंड है, सुपर पावर है इनका। और ये रूथलेस होते हैं अपने टाइम के साथ, ये ना अपने वक्त को तो मतलब दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मानते हैं। बड़े रूथलेस होते हैं अपने टाइम के साथ, वेरी रूथलेस विद देयर टाइम। किसके साथ स्पेंड करना है, किसको अटेंशन देना है, क्या, दे आर सो पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स। एंड बिकॉज उनका नेचर इतना स्ट्रांग होता है,
वो इमोशनली अनशेकेबल होते हैं, वो लॉन्ग टर्म चीज़ों को होल्ड कर पाते हैं, वो बड़े से बड़ा केओस भी ना वो विथस्टैंड कर पाते हैं, उसको झेल पाते हैं। और ये ना फिर सिस्टम्स बनाते हैं अपने मन में। एंड सिस्टम्स ना दे ओबे डिसिप्लिन्ड माइंड्स। आपका शक्तिशाली माइंड होगा ना, वो कितनी आपके वॉर्स बाहर हो वो लड़ लेगा, वो निकल जाएगा, बिकॉज अंदर से ना स्ट्रेंथ बड़ी पावरफुल बनी होती है। एंड ऑनेस्टली एक बात बोलूं, छोटी चीज़ों से चालू करो। सबसे छोटी चीज़ें, लाइक मैंने वॉक करना है, मैंने जिम जाना है, मैंने इतने बजे खाना खाना है, 7 बजे, मतलब 7 बजे के बाद नो खाना इन माई स्टमक। यू नो इतना ना अपने आप को, या मैंने डेयरी नहीं खाना है तो नहीं खाना, वॉट एवर दोज थिंग्स आर फॉर यू, मेक दोज छोटी छोटी चीज़ों से चालू करो, फिर वो धीरे धीरे बड़ी चीज़ों में रिफ्लेक्ट होंगी। नाउ हम में से ना कोई भी एटलीस्ट आज के ज़माने में तो नॉलेज को नहीं मिस करता है, क्योंकि भरा पड़ा हुआ है इंटरनेट। ओके, आप जो सब्जेक्ट उठा के देख लो, एवरीबडी हैज़ समथिंग टू टॉक अबाउट दैट सब्जेक्ट। बट प्रॉब्लम क्या होती है, हमने खुद पर नहीं काम किया होता है, हमने सिर्फ नॉलेज सुना होता है, उसको अमल नहीं किया होता है अपने लाइफ में। जब आपका मन अंदर से शक्तिशाली होता है ना, तो एक दिन ऐसा आता है, आपका मूड हो नहीं हो, आपको पता है मैं तो जाऊंगा। यू नो आप फैंटेसी में जीना छोड़ दो, आप एक्शन, फट 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 एक्शन लेते हो लाइफ में। आपको अटैचमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको ये लगता है मेरी लाइफ की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, मैं वहाँ फोकस करूँगी। यू नो तो जैसे मोमेंटम बनता है, दैट मीन्स जैसे आपका मन अंदर से इनर डिसिप्लिन आता है, शक्तिशाली बनता है, कंफ्यूजन एंड होता है, पावर आना शुरू होता है, और लाइफ ना ये डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। नॉट मैजिकली, ओके, बट स्ट्रक्चरली लाइफ अब डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड करती है। तो जो आपकी मन की शक्ति है ना, आपका जो इनर डिसिप्लिन है ना, ये आपका इनविजिबल पावर है। जो आउटर पावर है ना, वो है विजिबल डिसिप्लिन। तो प्लीज इस बात को समझो, अपने टाइम को बोलते हैं प्रोटेक्ट करके रखो। हर घंटा क्या करना है, कैसे करना है, पूरा सिस्टम लेआउट करो। खुद को बोलो कि यार मैं कमिटेड हूँ इन 3 चीज़ों से, अब दुनिया इधर हो जाए, मैंने ये 3 चीज़ें करनी ही है। अपना डेली एक डिसिप्लिन का कोड बना दो। ये मेरे नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल मतलब करना है तो करना है, चाहे मूड हो, कुछ भी हो, आई स्टिल हैव टू गो अहेड एंड डू इट। आपका मूड डिसाइड नहीं करता है, आपका एक्शन कर देता है, चाहे वो क्या भी मूड में क्यों नहीं हो। एंड आप वो डेली वो टॉप 3 थिंग्स करते हो, बिकॉज आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो टॉप 3 थिंग्स। इनफैक्ट पता है क्या, अमेजोन का ओनर जेफ बेजोस ने भी ये कहा था कि मैं 3 इंपॉर्टेंट डिसीशंस सुबह ले लेता हूँ। मतलब इतना उसका फोकस शार्प होता है। एंड पता है, जो हम जो बोलते हैं हम वो करते हैं ना, जब हमारा ये बनता है ना साइकिल, तो हम खुद को बिट्रे करना छोड़ देते हैं, हम खुद को पागल बनाना छोड़ देते हैं कि एक दिन सक्सेस आएगी, एक दिन सब ठीक होगा, एक दिन पैसा आएगा। ये सब ना फालतू की फैंटेसी में रहना छोड़ देते हैं। हमारा वर्ड टू आवर सेल्फ इज आवर बिगेस्ट करेंसी। एंड आपको ना मज़ा आने लगता है जब आपके अंदर का मन स्ट्रांग होता है ना, तो हटाओ फ़ोन, म्यूज़िक, नेटफ्लिक्स सब हटा दो, कोई इनपुट नहीं भी डालो इस मन में। यू नो आधा घंटा चुपचाप बैठोगे, तुम्हें लगेगा मैं अंदर में मेरी अथॉरिटी स्ट्रांग हो गई है। अपने मन में चलते हुए थॉट्स को तुम ऐसे देख सकते हो, जैसे बादल नहीं जाते हैं, पास होते हैं। कभी देखा है ऊपर स्काई में बादल कैसे पास होते हैं? वैसे आपके थॉट्स ना बस पास होते जाते हैं ना, आप बैठ के आराम से देख रहे हो उनको। सो दिस सिंपल थिंग्स लाइक स्टिलनेस 10 मिनट्स के लिए, जस्ट सिट
and observe your mind until it becomes quiet. You know, लिखो अपनी रोज ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो। एक प्राइमरी एक्शन सोचो कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने ये करना ही करना है। और ना, ज्यादा इमोशंस में बहो मत। एक डिसिप्लिन माइंड ना इतना इमोशनली ओवरचार्ज्ड नहीं होता है करके। एक डिसिप्लिन्ड, एक शक्तिशाली मन वो होता है जो सारा दिन देखता है, बोलता है आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने कहाँ अपने आप को दगा मारा, भाई कहाँ मैंने अपने आप को पागल बनाया है आज। यू नो क्या है जो आज एंड हो जाना चाहिए। सो एक एक करके एक एक दिन ना, आप डे क्लीन करते हो जब रात को सोते हो ना, जब आप अपने मन में देखते हो ना, यार मैंने आज क्या सही किया, कहाँ मैं बेटर हो सकती हूँ, तो ये डे क्लीन करना हुआ। नाउ मेजॉरिटी पीपल ना फेल होते हैं बिकॉज वो खुद से लड़ रहे होते हैं। तो कई बार हम लोगों को खुद से लड़ना बंद करना पड़ेगा और खुद से प्यार करना शुरू करना पड़ेगा। एंड खुद से प्यार करने का सबसे पहला स्टॉप होता है डिसिप्लिन में लाना खुद को। इट ये छोटी चीज़ों से शुरू करो। फ़ोन को बेडरूम के बाहर रखना है। यू नो फिक्स टाइम पे उठना है, नो मैटर कितने बजे नींद आ जाए। सुबह क्या पहनना है वो रात को ही आपने कपड़े निकाल के रख दिए हैं। यू नो एंड थोड़ा वो बोलते हैं ना, स्ट्रक्चर में जीना शुरू करना है। नो, ये सब ना अपने आप को बोलना बंद कर दो कि मैं अपनी लाइफ चेंज करूंगी हमेशा के लिए। नहीं, इतने लंबे लंबे वादे नहीं फेंको। अभी के लिए, कल के लिए क्या करना है, बस कल का फोकस रखना है। कल ना मैंने 10 मिनट चुपचाप बैठना है। कल मैंने ये 2 काम करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो अब वो 2 की जगह आप 5 कर जाओ, एंड इफ यू क्वाइटली ओवर डिलीवर योरसेल्फ, फैंटास्टिक। यू नो आइडेंटिटी पता है हमारी कहाँ से बिल्ड होती है? जब हम खुद को माइक्रो प्रोमिसेस डिलीवर करते हैं। मतलब जो हमने वादे अपने आप से किए होते हैं ना, जब हम वो टिक मार्क करना शुरू करते हैं ना, दैट इज व्हाट आइडेंटिटी हमारी बनाती है कि यार ये बंदे पे ट्रस्ट किया जा सकता है। एंड डिसिप्लिन का एक सबसे ब्यूटीफुल पता है क्या होता है? कि ये एंजाइटी कम कर देता है और क्लैरिटी दे देता है लाइफ में, अपनी लाइफ को सिंपल बना देता है। यू नो इमेजिन कितना इजी है ना, जब आपने अपने आप को, मन को डिसिप्लिन बना दिया है कि मैं आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, तो 10 लोग भी तुम्हें पार्टी पे पूछे, यू विल स्माइल, आई एम गुड। तुम्हें कोई शर्म नहीं आती है ये बोलते हुए, आई एम गुड, थैंक यू सो मच। तुम कैसे एंजॉय करते हो? हाँ, आप जैसा ही करते हैं भाई। आप वो लेकर करते हैं, हम बिना लेकर करते हैं। सो आपके लिए ना सर्टेनिटी हो जाती है कि मुझे पता है मैं क्या हूँ। आपको जम रहा है नहीं जम रहा है वो आपका प्रॉब्लम है। आई विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर जजमेंट्स अबाउट मी इन अ पार्टी। यू नो तो एक कहते हैं ना, खुद पे विश्वास एकदम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ना खुद से पूछे, डिड आई कीप माई वर्ड टुडे? आज जो मैंने बोला, क्या मैंने वो किया? वहां से शुरू करो, एकदम छोटी चीजों से। दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर। हाँ, कि मैंने आज अपने आप को जो बोला, क्या मैंने वो एग्जीक्यूट किया है कि नहीं। नाउ बड़े लोग हैं ना, फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं, क्योंकि उनको ना ट्रूथ, जो आज उनकी ज़िंदगी है, बोरिंग है या कुछ नहीं हो रहा है ज़िंदगी में, उससे एस्केप करने के लिए वो दिमाग में अलग 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 खिचड़ियाँ पकाते रहते हैं। कोई अफेयर की खिचड़ी पकाता है, कोई एक दिन ऐसा होगा तो हमारी लाइफ बेटर होगी। फैंटेसी का मतलब क्या है? आप ना एक इमेजिन करते हो फ्यूचर को, लेकिन प्रेजेंट स्ट्रक्चर पे आप कुछ काम नहीं कर रहे हो। आप डेली बस सोचते रहते हो, लेकिन एग्जीक्यूट आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपके इनर वर्ल्ड में बड़ी चीज़ें आप बोलते हो ना सोच रहे हो, बट आपके आउटर एक्शंस कुछ भी नहीं है। तो फैंटेसी आपको कंफर्ट देता है, टेम्पररी एक रिलीफ देता है। अगर आपको आज फीवर आता है तो आप
एक मेडिसिन ले लेते हो, कल फीवर आता है वापस मेडिसिन ले लो, लेकिन 1 हफ्ता रोज़ आएगा तो यार आप डॉक्टर के पास जाओगे, ब्लड चेक्स करोगे, पता करोगे एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो फैंटेसी 1, 2, 3 दिन के लिए तो ठीक है, टेम्पररी रिलीफ है, राइट? कि सब ठीक हो जाएगा, बट आउटर वर्ल्ड में एक्शन क्या हो रहा है, यू नो? एंड किसी ने बड़ी प्यारी चीज़ कही थी, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। आई थिंक इलॉन मस्क था। वो कहते मोटिवेशन क्या होती है? ये क्या वर्ड होता है? ये मैं इसमें नहीं बिलीव करता। मैंने एक बार डिसाइड कर लिया मुझे ये करना है, अब मेरा पूरा दिमाग चल रहा है इसको करना कैसे है। इनफैक्ट मेरा दिमाग इस पे चल रहा है कि ये 10 साल बाद अगर यहाँ होगा तो मैं इसको 6 महीने में कैसे करूँ? तो मोटिवेशन क्या होता है? करना है तो करना है, ज़्यादा क्या सोचना है इसके बारे में कि भाई मेरे को कोई पंप मारे मुझ में 2 बातों की, तब जाके मैं ये करूँगा। नो, you do it, you don't do it. If you do it, then you decide how can I do it as fast as I can. तो फैंटेसी वगैरह को अपने दिमाग से जाने दो, क्योंकि जो लोग फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं उनके खुद के पावर लीक्स होते हैं, दुनिया उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती है। यू नो तो और वेरी नेचुरल होता है, कई बार ना मन फैंटेसी नेचुरली बनाता है। हम सब बनाते हैं, हम सबको लगता है कि यार होप कीप्स अस अलाइव समवेयर, व्हिच इज़ फाइन, बट तुम्हें पता होना चाहिए यार ये फैंटेसी है, ये रियलिटी नहीं है। तो इंस्टेंटली तुम्हारा दिमाग बोलेगा हाँ यार वापस आ जा, ये रियलिटी है, यहाँ पे काम करना है तुझे। एंड आज के रियल वर्ल्ड में क्या वो छोटे से छोटा एक्शन आई कैन टेक टूवर्ड्स माई ड्रीम, व्हाट वुड दैट बी? द मिनट आप वो एक्शन लोगे वो फैंटेसी डाई होना शुरू हो जाएगी। एंड कई बार ना आपको दुनिया का नॉइज नहीं सुनना है, 100 लोग क्या कह रहे हैं। आपको सिंपल चीज़ों पे फोकस करना है। कीप योर वर्ड डेली। खुद से जो प्रॉमिस करते हो उसको निभाओ। स्टॉप लेटिंग योर इमोशंस डिसाइड, तुम्हारे मूड्स नहीं डिसाइड करेंगे। यू नो एंड अपनी इमेजिनेशन को एक्शन में बदलो, चाहे छोटे से छोटा क्यों नहीं हो। सो ये सब करने से ना जब अंदर में डिसिप्लिन आता चला जाएगा स्ट्रांगली, तो आउटर लेवल पे पावर भी आता चला जाएगा, क्लैरिटी आएगी, आपका प्रेजेंस बदलेगा। पीपल विल रिस्पॉन्ड टू यू डिफरेंटली, अपॉर्चुनिटीज फिर से आपके पास खींच के आना शुरू हो जाएंगी। दैट इज वेयर द आउटर पावर इज बीइंग born। सो चलो एक प्रेयर करते हैं साथ में। यू नो डियर गॉड ऑफ ट्रूथ एंड ऑर्डर, मैं आपके पास आती हूँ बिना कोई एक्सक्यूज के, बिना कोई फैंटेसी के, बिना कोई बार्गेनिंग करने के। मैं ना गॉड आपसे मांगती हूँ डिसिप्लिन बिफोर डिज़ायर। मुझे वो इच्छा ही मत दो अगर मेरे पास डिसिप्लिन नहीं है तो। मुझे क्लैरिटी दो बिफोर यू गिव मी कंफर्ट। साइलेंस ना द नॉइज इनसाइड ऑफ मी, बड़ा आवाज़ है मेरे अंदर, उसको साइलेंस कर दो। वो जो आवाज़ है मेरे अंदर वो मुझे डिस्ट्रैक्शन, डिले, इमेजिनेशन, फैंटेसी हर जगह में लेके जा रहा है सिवाय रियलिटी के। तो मुझे स्ट्रेंथ दो कि आई कैन कीप माई वर्ड टू माई सेल्फ, इवन वेन नो बडी सीज इट, इवन वेन नथिंग फील्स रिवॉर्डिंग। टीच मी कि यार मुझे ना ट्रुथ से ऑपरेट करना है, मूड से नहीं करना है, एस्केप नहीं करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही ढंग से उठानी है और मज़ा करना है उसमें। जस्ट कट अवे माई अटैचमेंट टू अप्रूवल और इमोशनल हंगर। मुझे ना स्टेडी बनाओ, एकदम स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी, जिसमें खूब पेशेंस हो, खूब करेज हो। मेरे हैबिट्स को क्लीन कर दो, मेरे डिसीशंस को शार्प कर दो, मेरे डेज को सिंपल कर दो। मेरे इनर वर्ल्ड जो है ना वो मेरे आउटर अथॉरिटी को क्रिएट करे। मेरा सेल्फ कंट्रोल मेरा विजिबल पावर बने। मेरा डिसिप्लिन नए दरवाजे खुले मेरे लिए। मैं रियलिटी में चूज करूं रहना rather देन फैंटेसी में। और मैं अपनी डेस्टिनी को पूरी तरह एक्सेप्टेंस में रहूं, सिर्फ आगे देखूं, मुझे पीछे देखने का टाइम ही नहीं हो गॉड। आई डोंट हैव टाइम कि मैं पीछे देखूं। एंड एक बात बताऊं मैं आपको, एक ही तो चीज करनी है, कीप योर वर्ड टू योर सेल्फ।
रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील। अपना वर्ड खुद पक्का रखो। इतना पक्का रखो ना अपना वर्ड अपने आप को, कि आपको लगे यार मज़ा आ गया। मैंने अपने आप को बोला आज ये 4 चीज़ें करूँगी, ये किया, मैंने अपना वर्ड खुद को कीप किया। आपको ना ऐसे लगे कि यार ये रिवॉर्डिंग था मेरे लिए। दिस वाज़ ट्रूली रिवॉर्डिंग फॉर मी एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। इट इज़ श्योरली ब्यूटीफुल टू वॉक ऑन दिस पाथ। इनिशियली लगेगा टाइम, कोशिश करो, बार-बार सुनो, दिमाग में ड्रिल होने दो, आ जाएगा। जितना इनर डिसिप्लिन आएगा, धीरे-धीरे आउटर पावर भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। लॉट्स ऑफ लव, सोनिया।